जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। शून्य से शिखर तक यह क्लास जो है लेकर जाएंगे। क्लास भी आज 1 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। सेकंड कथन कह रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मौलिक अधिकार के विषय में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन जो कह रहा है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं, तो यह बात जो है सही है। पहला कथन जो होगा सही होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो यह भी जो है कथन सही होगा। सेकंड कथन भी सही है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। ए और बी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, मूल्यपरक निर्णय देना, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऐतिहासिक विषय वस्तु का चुनाव करते समय शिक्षक को कारणात्मक संबंध तथा निष्कर्ष स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। विद्यार्थी को दंडित करूंगा, पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा आयोजन करूंगा, इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पेडागोजी से क्वेश्चन है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, यही सबसे अच्छी प्रतिक्रिया होगी। सेकंड ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर परिचर्चा करने से विद्यार्थी विविधता से परिचित होते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से विद्यार्थी अनेक प्रकार के पूर्वाग्रहों से बचते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। ए कह रहा है व्यक्ति अध्ययन, बी कह रहा है परिभाषाएं, सी कह रहा है दृश्य सामग्रियां। ऑप्शन है ए और सी सही है, बी और सी सही है, ए बी सी तीनों सही है, ए और बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी, सी दिए गए हैं, कौन से उपयुक्त होंगे? व्यक्तिगत अध्ययन, यह भी सही होगा। परिभाषाएं जो हैं यह सही नहीं होगा। दृश्य सामग्रियां ए और सी जो हैं सही हैं। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन फर्स्ट में। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ए और सी राइट हैं। व्यक्ति अध्ययन तथा दृश्य सामग्रियां सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना, परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना,
अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में शिक्षार्थियों को सक्षम बनाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। पाठ के अंत में आए प्रश्नों का उपयुक्त उपयोग सीखी हुई अवधारणाओं को समझने तथा शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थियों की तुलना उनका रैंक निर्धारित करना, विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? तो विद्यार्थियों की तुलना कर उनका रैंक निर्धारित करना, तो यह बात जो है गलत होगा। रैंकिंग नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना, तो यह भी जो है गलत होगा। अंक देकर भी प्रेरित नहीं करना है। विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, यह बात जो है सही है। और विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण यानी आप याद करने पर जोर दे रहे हैं, तो यह भी जो है गलत होगा। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास आपके लिए सहायक होगा वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? ए, बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए और बी सही है, ए बी सी यानी तीनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है इतिहास आपके लिए सहायक होगा वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, तो यह बात जो है सही है। हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, यह भी सही होगा। अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, तो यह भी जो है इतिहास समझने के लिए उपयुक्त है। ए बी सी तीनों सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। इतिहास वर्तमान का विकास कैसे हुआ यह जानने में, हमारे भौतिक और सामाजिक एवं विश्व की गतिविधि को समझने में तथा अतीत से वर्तमान की तुलना करने में सहायक है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोत पर आधारित एक कार्य योजना यानी प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? उपन्यास, आत्मकथाएं, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, मौखिक इतिहास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना करवाना चाहता है। कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो वह होगा समाचार पत्रों का पूरा लेखागार। यह जो है प्राथमिक स्रोत नहीं है। यह कैसा स्रोत है? द्वितीयक स्रोत है। यह जो है द्वितीयक स्रोत है। उपन्यास, आत्मकथाएं, मौखिक ये सभी जो है प्राथमिक स्रोत हैं। प्राथमिक स्रोत से प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। प्राथमिक स्रोत से कैसी जानकारी मिलती है? प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वह है मनोविज्ञान। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है।
मनोविज्ञान। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मनोविज्ञान को शामिल नहीं किया गया है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें, उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें, उनमें जाति, वर्ग, लिंग विभेद करें, उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्य फर्क निर्णय करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को प्रस्तुत सूचनाओं का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशील को प्रेरित करता है। यह कम वैज्ञानिक और धारणाओं पर आधारित है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान सही वर्णन करता है? तो यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है, तो यह बात जो है गलत है। ये ऐसे तत्वों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है, तो यह भी गलत होगा। और यह कम वैज्ञानिक और धारणाओं पर आधारित है, तो यह भी जो है गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? प्रतिस्पर्धा, परस्पर आदर, दक्षता, उपभोक्ता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो वह है परस्पर आदर। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, परस्पर आदर। परस्पर आदर सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य है। हमें सभी धर्मों तथा समुदायों का सम्मान करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम की उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और अधिक कौन सी उपयुक्त होगी? आपस में विमर्श करना, किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना, सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना, काउंसलरों के साथ भेंटवार्ताएं करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम की उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और अधिक कौन सी उपयुक्त होगी? तो वह होगा काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं करना। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नगर निगम की उपलब्ध धनराशि के स्रोत का पता लगाने के लिए विद्यार्थियों को उनके पार्षदों के साथ साक्षात्कार करना चाहिए। साक्षात्कार जानकारी के प्राथमिक स्रोत में से एक है, तो यही सबसे अच्छी विधि होगी, काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं करना। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? समुद्री लहरों का वितरण, तापमान का वितरण, वायुदाब का वितरण, जलाशयों का वितरण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
किस विशेष सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? जलाशयों का वितरण। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, जलाशयों का वितरण। जलाशयों के वितरण को पाई आरेख द्वारा अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? मानचित्र, चार्ट, ग्लोब या एटलस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? तो वह होगा ग्लोब। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, ग्लोब। पृथ्वी के परिक्रमण को पढ़ाने में ग्लोब उपयुक्त सहायक सामग्री है। ग्लोब जो है पृथ्वी का ही प्रतिरूप है। ग्लोब जो है यह पृथ्वी का ही प्रतिरूप है, पृथ्वी का ही प्रतिरूप है। फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।